रामायण वास्तव में क्या है? रामायण में एक छोटा सा वृतांत है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है जब माता कौशल्या जी को सोते हुए रात अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तो उनकी नींद खुल गई और पूछा, आप कौन हो? जब उन्हें मालूम पड़ा तो वह श्रुतकीर्ति थी, जो सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने श्रुतकीर्ति को अपने पास बुलाया। श्रुतकीर्ति माता कौशल्या जी के पास आई और उनके चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने श्रुतकीर्ति से पूछा, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? बेटी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? मां कौशल्या के यह सब पूछने पर श्रुतकीर्ति की आंखों में आंसू भर आए और मां की छाती से चिपटकर उनकी गोद में सिमटकर बोली, मां, उन्हें देखे हुए तो मुझे 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या जी का हृदय कांपने लगा और जैसे मानो लड़खड़ाने लगी हो। उन्होंने तुरंत सेवक को आवाज लगाई और सेवक दौड़े चले आए। उन्होंने आधी रात को ही पालकी तैयार करने का आदेश दिया और शत्रुघ्न की खोज में मां कौशल्या उनके साथ चली पड़ी। कहते हैं कि अयोध्या नगरी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदी ग्राम में तपस्वी बनकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है जिस पर शत्रुघ्न जी अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले थे। मां ने जब उनके सिरहाने पर बैठकर उनके बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खुल गई। तो मां को सामने बैठा देख शत्रुघ्न जी झट उठकर अपनी मां के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, मां, आपने इतना कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुलावा भेजा होता तो मैं स्वयं ही तुमसे मिलने आ जाता। तभी मां ने पूछा, बेटा शत्रुघ्न, आप यहां क्यों हैं? तभी शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी और शत्रुघ्न बोले, मां, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी भी उनके पीछे वन चले गए। भैया भरत जी भी नंदी ग्राम में तपस्वी बनकर रह रहे हैं। तो क्या यह महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र और यह राजसी ठाट बाट विधाता ने क्या मेरे ही लिए बनाए हैं? यह सब सुनने के बाद माता कौशल्या निरुत्तर रह गई। मित्रों, जरा सोचिए, रामायण की यह कथा क्या है? यह कथा भोग की नहीं बल्कि त्याग की कथा है। यहां तो मानो त्याग की कोई प्रतियोगिता ही चल रही है, जिसमें भाग लेकर सभी प्रथम आना चाहता है और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में लीन रहने वाले लक्ष्मण जी भी कैसे राम जी से दूर रह पाते। उन्होंने वन जाने की आज्ञा अपनी माता सुमित्रा से तो ले ली थी, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी है, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊं, क्या बोलूंगा उससे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल हाथ में लेकर खड़ी है। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो बोलने लगी, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। जिस बात को कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें उस संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म होता है। जब भी पति किसी संकोच में पड़ा हो तो उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे।
उसके बाद लक्ष्मण जी तो वन को चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में कभी सोए ही नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लोह को बुझने नहीं दिया। जब मेघनाद से युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे। तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी धरती पर गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण कर ले गया है और लक्ष्मण जी भी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं, जो श्री राम की गोदी में लेटे हुए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। लक्ष्मण की माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारना, अभी शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं शत्रुघ्न को वहां तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब हनुमान जी ने उर्मिला जी को देखा तो हनुमान जी सोचने लगे कि उर्मिला जी एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी क्यों हैं? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? तब हनुमान जी उर्मिला जी से पूछते हैं, देवी जी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? उधर आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझने वाला है और आप यहां खड़ी खड़ी खुश हो रही हैं। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। तब उर्मिला बोली, हे हनुमान, मेरा दीपक संकट में नहीं है, क्योंकि वह बुझ ही नहीं सकता। आगे रही सूर्योदय की बात, आप चाहो तो कुछ दिन अयोध्या में ही विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। और जो आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से आज तक सोए ही नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ना सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वे दोनों भाई अभिनय कर रहे हैं। मेरे पति इसलिए थोड़ी देर सोकर विश्राम कर रहे हैं, और उन्हें जब भगवान की गोद ही मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वह अभी उठ जाएंगे और मेरे पति मूर्छित तो हो ही नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाएं, तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। राम राज्य की सीता और उर्मिला दोनों राजा जनक की बेटियां हैं। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसते हैं। दोस्तों, कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए, तो जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। कहते हैं, लक्ष्मण सा भाई हो और कौशल्या जैसी माँ, स्वामी तुम जैसा रघुराई हो, मेरा नगरी अयोध्यासी हो। रघुकुल जैसा घराना हो, चरण हो तो राघव के जैसे, जहां मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता जैसी नारी हो। लक्ष्मण के जैसी संतान हो हमारी, और श्रद्धा हो श्रवण जैसी। शबरी की जैसी भक्ति हो, हनुमंत के जैसी निष्ठा, समर्पण और शक्ति हो। मित्रों, इस तरह रामायण हमारी एक पुण्य कथा है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।